हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईएस बोर्ड का बायोलॉजिकल चैप्टर जो है थर्ड, किंगडम्स प्लांटी एंड एनिमेलिया। देखिए दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, पादप जगत के जो है और प्राणी जगत के बारे में हमने पढ़ना है। आपको पता ही है कि प्लांट जो है हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट है और प्राणी जो हम लोग हैं उनमें क्या खासियत होती है, क्या करैक्टरिस्टिक्स के साथ हम लोग निवास करते हैं इस धरती पे, तो उसी के बारे में जो है ये चैप्टर बताती है। ठीक है, इसमें जो है पादप जो प्लांटी में आती है, एनिमेलिया जो होती है प्राणी जगत में आती है। तो इसके बारे में हम बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और देखेंगे कौन कौन से जीव जो है इसके अंतर्गत आता है और ये क्या अपना रोल निभाता है। तो लेकिन ये सब करने से पहले, जो चैप्टर हम स्टार्ट करने से पहले, एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का जो है प्रोत्साहन बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करता है। ठीक है, सब्सक्राइब करना आपके हित में है। इसका कारण ये है कि अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे तभी जो है मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और आपको पता है कि मैं हर क्लास का जो है सब्जेक्ट डालता ही रहता हूँ समय समय पे। तो अगर सब्सक्राइब करके नहीं रखिएगा तो शायद उस वीडियो से आप अनभिज्ञ रह जाइएगा, यानी वो आपको प्राप्त नहीं होगा और आप उसका नॉलेज नहीं ले पाइएगा। साथ में जो अगर आप शेयर करते हो तो शेयर करना एक जग कल्याण के समान माना जाता है। इससे ये होता है कि मान लीजिए कोई जो है बच्चा जो है मेरी वीडियो को उसकी ज़रूरत थी और आपके थ्रू वो वीडियो उसको पास पहुंचा है, तो वो सदैव ही आपका धन्यवादी रहेगा और सदैव ही आपका जो है शुक्रिया अदा करेगा कि तुम्हारे कारण मुझे जो है वीडियो प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि त्रिपाण स्टडी सेंटर सिर्फ एक क्लास के लिए ही अग्रसर नहीं है, ये कई क्लासों के लिए अग्रसर है। जैसे 8th 9th 10th 11th 12th सीबीएसई के सारे चैप्टरों को कवर करेगा समय के साथ। प्लस जो है एनआईएस बोर्ड का 10th+2 को भी कवर करता है, सभी सब्जेक्टों का। प्लस जो है बीए पंजाब यूनिवर्सिटी का जो है फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को कवर करता है। प्लस जो है एमए के जो है बच्चे ऑन डिमांड जो मुझे करते हैं कमेंट, उनके लिए भी त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है अग्रसर है। देखिए दोस्तों, त्रिपाण स्टडी सेंटर इतना बड़ा है, विस्तृत है, तो आपको अभी जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ बांटिए। ठीक है, तो भूलिए मत, ये करना आपका फ़र्ज है और मेरा कार्य करना है आपको टॉपिक लेके चलना है। देखिए, आज देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। द जिम्नोस्पर्म, the gamete is the necked sperma and the seed. There is a Gamosperm is together with the flowering plant and sperm, and their gamosperm is formed to the groups of Sporotophyta. Sperma is a seed, fetus is a plant, is a seed produced plant. Mean seed producing plant. Here is a seed present, but seed is necked. And there is a gymnosperms is here where is a necked ovule on the flat scale lips called to the ovulopharynx scale, which they are not being closed in the carpus or breath. There is the autoflares scale are arranging in their cones. And characteristics of gymnosperm is the adult plant Sporophyta is tall, broadly pencil trees and sharp, mostly evergreen. There is a stem is usually branches but rarely unbranched as a cycas. Leaves may be as simple as a pinus or the compound in the cycas is figure. The leaves may be a damprophyx or their one kind only. Foliaceous leaves are a large green simples or pinnatis compound, needly-like and grow on the drops sorted as a penny. They are directly borne on their main trunk in the cycas. Scale leaves are brown and the simple. Vascular bundles in a stem are arranged in their rings and slowly secondary growth. The gymnosperms is bear to the cones with their usually unicellular and either male and female. Rarely bisexual in the agenitum. The pollen grains are the apoid produce a macrosporangia of their male cone. And in the banner, each of the pollen grains has two large sacs called to the beings to help in the dispersals by winds, and pollen grains produce two male gametes.
Here, the two pollen grain produce a two male gamete. Ovules they are not been closed in the ovary is the angiosperm, but are they bonded naked on their lively mesosporally on the female's corn. Also, their term as gamosperm is a necked seed for their groups. Ovules they produce a side of by side and inside which the female's gametes eggs produce. Their male gamete fuse with the female gametes in their ovule. Their fertilized ovule they devolve into a seed, bind and case of panning. Some common panning, there are the redwoods, scoid, juniper and junipers and the cedrus and there are sago palms yani cycas. Many gymnosperms is yard to timber, resistant to the temperatures in the cerebrals. Other product like the dry fruit, chiligosa, sago, sabutenda and transform to all stem of cycas. Here shown in this picture, there is the cycas plant and other plants here. And the new lamina buds, regional of drop sorts, bearing the flowering leaves, main show males corners take the place of their dwarf fruits and other types of they are present. Here show this picture some example of lamphos as gymnosperm are penny trees and cycas trees and tree with the male and female cone. There are the three types of trees are present here. देखिए दोस्तों यहाँ पर जो हमारा है अनावृत्तीय बीजी यानी जो जिम्नोस्पर्मी होता है, जिम्नोस्पर्म का नग्न और स्पर्म मतलब होता है बीज, ठीक है। तो इसलिए आप समझ सकते हो कि जिसका अर्थ जो होता है अनावृत्ति बीजी कहते हैं, यानी जिम्नोस्पर्मी यानी जिम्नोस का मतलब होता है नग्न और स्पर्मिस का मतलब होता है बीज। दोस्तों यहाँ पर बताया जाता है कि पुष्प जो होती है पादपों के साथ जिम्नोस्पर्म मिलकर एक बड़ा समूह स्पोरोफाइटा बनाता है। स्पोरोफाइटा जो होता है बीज होता है, फाइटस का मतलब पौधा, स्पर्मा के मतलब बीज और फाइटस का मतलब पौधा अर्थात बीज बनाने वाला पौधा। तो ये जो है अत्यंत महत्वपूर्ण भी रखता है। जिम्नोस्पर्म की जनावृत्ति नग्न होती है, बीजांड जो वे अव्यूल जो होते हैं चपटी शक्लों और पत्तियों पर जिन्हें हम बीजांडधर शल्क यानी एम्ब्लोफेरिस स्केल भी कहते हैं विद्यमान रहते हैं और जो कार्पस अंडाशय में बंद नहीं रहते हैं बीजधर शल्कु के कार्य में व्यवस्थित रखता है। तो ये जो है इनकी कुछ विशेषताओं में से माना जा सकता है और समझ सकते हो आप। कहते हैं इन पौधे के जो है अनावृत बीजी जो है जिम्नोस्पर्म्स के कुछ अभिलक्षण होते हैं, तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी जानना हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। कहते हैं जब वयस्क पौधा होता है स्पोरोफाइटा होता है तो लंबा कष्टकीय बहुवृक्षीय वृक्ष अथवा झाड़ी है जिनका जो है तना सामान्यतः शाखित होती है, जैसे विरले ही अशाखित जैसे साइकस। कहते हैं विरले ही जो होते हैं अशाखित होते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो शाखित मतलब होता है शाखाओं में फैलना, लेकिन कहते हैं दो पौधे होते हैं जिसमें शाखाएं नहीं होते हैं, जैसे कि आपका साइकस में जो होता है नहीं होता है ऐसा कुछ भी प्रेजेंट, तो ये इंपॉर्टेंट इसको बनाता है, ठीक है। कहते हैं कि जो ये पेड़ सब होते हैं ये अधिकतर सदाबहार वनों में पाया जाता है और सदाबहार ही होते हैं। पत्तियां जो होती है सरल होती है जैसे कि चीड़ में, ठीक है, ये संयुक्त होती है जैसे साइकस में। चीड़ में जो पत्तियां होती है सरल होती है, साइकस में जो होती है संयुक्त होती है, ठीक है। जैसे चित्र में भी आप देखोगे आगे पत्तियां जो होती है द्विरूपी एंड डैम्फर फिक्स होती है, केवल एक ही प्रकार की होती है और परिणित पत्तियां बड़ी हरी व जो पिछदार और संयुक्त और सुई नुमा होती है, यानी एक तरह से देखोगे तो ये पाइन्स की तरह होते हैं, पतले पतले होते हैं, सुइयाँ की तरह होती हैं। ये छोटी टहनियाँ जो है बॉन प्रभाव पर उगती है जैसे पाइनस में या मुख्य तने पर जैसे कि साइकस में होती है। शक्ली पत्ती बुरी तरह से जो है सरल होती है जो कि इम्पोर्टेंट होता है। कहते हैं तने में जो है संवाहनी बंडल एक बल्ले में व्यवस्थित होते हैं जो त्रिपति वृद्धि दर्शाते हैं, यानी द्वितीयक वृद्धि जो है दर्शाते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट बनाता है। जिनमें स्पोर्न में शंकु लगते हैं और जो सदैव ही एक लिंगी या तो नर या मादा होते हैं। विरले ही जो होते हैं द्विलिंगी होते हैं, जैसे कि जो नेटस के पौधे होते हैं वो द्विलिंगी होते हैं, बाकी सबके सब जो होते हैं एक लिंगी होते हैं। तो ये महत्वपूर्ण बनाता है, जैसे कि आप चित्र में भी देख सकते हो साइकस का जो पौधा बी है और पहला जो है चीड़ का वृक्ष है, ठीक है, चीड़ के वृक्ष का पता ही है। दूसरा जो है साइकस का पौधा है जो कि आप दिख रहा होगा कि अब गोल मटोल जैसा बना हुआ है, ठीक है। उसके पश्चात जो है आपके समक्ष जो है नर और मादा संकुच पेड़ जो होते हैं, इसके बारे में बताया गया है कौन नर का भाग होता है कौन मादा का भाग होता है, तो ये आपके लिए जानना अत्यंत महत्वपूर्ण रहता है। तो ये डायग्राम ही आपको बहुत कुछ बता देता है और डायग्राम से भी समझने की कोशिश कर सकते हो, ठीक है।
आगे जो कहते हैं परागकण अर्गोनित यानी हैप्लॉइड होते हैं और ये नर शंकु जो है लघु बीजाणु यानी मैक्रोस्पोर्जिया में बनते हैं। पाइनस में प्रत्येक परागकण में इसके जो प्रकरणीय के लिए 2 कोष होते हैं जिन्हें पक्ष कहा जाता है और जो वायु द्वारा बीजों के जो प्रकरण में सहायता भी करते हैं। परागण कण 2 नर गैमेट्स युग्मक बनाते हैं। बीजांड एंडोस्पर्म की भांति अंडाशय के भीतर बंद नहीं होते हैं। ये जो है बीजांड मादा संगुण के पत्तीदार जो गुरु बीजाणु यानी जो है मेगा स्पोरोफाइट्स से अनावृत्य नग्न रूप में बनते हैं। इसलिए इस पादप समूह के अनावृत्य बीज जो है नग्न बीज भी कहा जाता है या नग्न बीज भी कहते हैं। बीजांड सासार बनते हैं जिनके अंदर मादा युग्मक या अंड उत्पन्न होते हैं। बीजांड में नर तथा मादा युग्मक के संलग्न होते हैं और इनके पश्चात जो है निश्चेषित बीजांड से बीज बन जाती है। तो इस प्रकार से कह सकते हो कि फाइलम समक्ष जो है बक्ष पक्ष सहित बीज पाई जाती है। कहते हैं कुछ सामान्य अनावृत्ति इस प्रकार भी हो सकते हैं जैसे चीर है, पाइनस है, रेडवुड यानी शिकोया, जूनिस्पर यानी जिनोस्पर्स, देवदार या सीडस और जो है सैपोगामा यानी साइकस आदि जो है जिनस्पर्म में इमारती लकड़ी, रेजिस, तरपिन का तेल व कई अन्य उत्पाद जैसे सूखा मेवा, गोजा आदि जो है आगे चल के जो है साबूदान साइकस के पुराने तने से प्राप्त होती है। तो ये इसकी महत्वपूर्ण पहलू थी। The next topic here, angiosperm. The angiosperm mean a typically flowering plant. Here is the typically flowering plant. The show of mainly feature of flower are there show in the bud. There is the our most familiar plant like pears, mangoes, coconut, wheats and rice come under to the groups called to angiosperm. There is the example of a mango, coconut, wheats and rice are angiosperms plant. There are seed away to then close in the fruits and which is the mature fertilized ovary. So look at the angiosperm plant in this figure. This plant is generally shown in your garden and see here is the bud, flower, fruits. There is the reproduction organ and here is the nodes, internodes and noded leaves. There is the use of photosynthetic transpirations and the stem support or conductions. Roots, anchorage and absorptions. They are plant of angiosperms over plant. There is an important plant of angiosperm. The angiosperm is divided into 2 groups of classes, dicotyledons and monocotyledon. Then look at the figure 3.5 to study of difference between the 2 groups. Angiosperms where to the seeds enclosed in the fruits and dicot plant have a 2 cytoderms in the seeds whereas the monocots have only 1 cytoderms within the seeds. They are different between the angiosperm and gymnosperm. Here is a gymnosperm and angiosperm. Their seed neck is not been enclosed in ovary. Seed is necked, not enclosed in ovary. And angiosperm is a seed enclosed in a fruits, a mature fertilizer ovary. The second is an independent plant Asprophytus is which is a weird conens. Here is spore develop that is a turn give rise to a gymnosperm. Is a turn to where the gametes. And there is the angiosperm is an independent plant Asprophyta which is where to flower bear reproductive spore devolved which produce a gametophytus that in a turn bear a gamete. The thirdly is a xylem has a mainly traces is usually absent and xylem has a both visually well is the trachearies. Here so in this picture the monocots is the roots and dicots xylem vessels, stem, vascular bundle, calviums, vascular bundle. Here is a present a leaf, parent wings, flowers, spectrum, thermosis, seeds, 1 contoderms and the 2 cotyledons. There is a like grams and petals, pale stems. The some families of angiosperm. The angiosperm include to most diversity of the widosphere, numbers of kingdoms, plantae, and the flower offer the large number of characters which is a constant and such as these are used for as groupings of angiosperm into different family. With each family are included plants
which will show the similarity and organization of their various part of flower. We shall study only 4 families and the 2 dicots and the 2 of the monocots. The first is Phascoles peace family, include all the pulses, and the Malvocus is the China rose family, and Lycosis is the lily family, and Pocus is the grass family, include the Corylus. दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि एंजियोस्पर्मी जो होते हैं ये आवृतबीजीय होते हैं। एंजियोस्पर्म में एक प्रारूपी पुष्प पादप होता है। हमारे सर्वाधिक परिचित पौधे जैसे मटर होता है, आम होता है, ठीक है, नारियल होता है, गेहूँ व चावल, ठीक है, आवृतबीजीय एंजियोस्पर्म्स के हैं। इनके बीज सदैव फलों के अंदर बंद रहा करते हैं। फल प्रवेक्ता निषेचित अंडाशय होता है, जो एंजियोस्पर्म पौधे के चित्र भी देखोगे अभी, ठीक है। इसके जो पौधे होते हैं जनरली नॉर्मल ही होता है, जैसे आप कहीं भी देख लेते हो, जो पौधों के मुख्य भाग होता है। कहते हैं अंतर्बीजीय जो है एंजियोस्पर्म के 2 प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। उसको जो है एक द्विबीजपत्री और दूसरा जो है एक बीजपत्री में बांटा गया है, यानी डाइकोटोडेशन एंड मोनोकोटन, यानी 2 भागों में इसको बांटना अत्यंत महत्वपूर्ण इसको बनाता है। कहते हैं इसमें जो कहते हैं 2 वर्गों में अंतर अध्ययन करने के लिए आपके समक्ष जो है एक चित्र भी प्रेजेंट किया गया है। कहते हैं आवृतबीजी जो है एंजियोस्पर्म पौधों में बीज फलों के भीतर होते हैं, ये इसकी खासियत होती है। और द्विबीजपत्री पौधे में जो होते हैं 2 बीजों के अंदर बीजपत्र होते हैं, जबकि एक बीजपत्री पौधों में जो है एक बीजपत्र ही होते हैं। जैसे आप डायग्राम में भी देख सकते हो कि एक नॉर्मल पौधा है जिसमें आपको कली दिखेंगे, पुष्प दिखेंगे, जो जनन पाठ आते हैं, और इसमें फल भी इंक्लूड होता है। उसके जो होता है पर्व संधि होते हैं, जैसे पैरिस फंद इंटरनोड्स होते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण या पत्तियों द्वारा जो है भोजन अवशोषित करने के लिए महत्वपूर्ण जो है योगदान देता है। उसके पश्चात जो है प्रकाश संश्लेषण जो होते हैं पत्तियों के द्वारा अर्व संधि जो वाष्पोत्सर्जन करते हैं। तना जो होते हैं परिवहन में मदद करना इसका मुख्य कार्य होता है। कहते हैं जड़ों का भी अपना एक महत्व कार्य होते हैं। जड़ें में जो होते हैं मूल जड़ प्रेजेंट होता है, अस्तित्व होते हैं, अवशोषण होते हैं, तो यहाँ से ही जो होते हैं सारे जो रहते हैं कार्य संपन्न होते हैं। अब यहाँ पर जो हमारे समक्ष बताया गया है 2 चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है, वो है एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म में अंतर क्या होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो होता है जिम्नोस्पर्म्स जो होते हैं अनावृतजीत और एंजियोस्पर्म आवृतबीजी होते हैं, यानी इसमें बीज वाली होती है, इसमें बीज जो होते हैं। पहला तो यही बात बताता है कि बीज जो है अनावृत नग्न होते हैं, क्योंकि ये जो अंडाशय बंद नहीं होते हैं। दोस्तों याद रखना, इसके जो इसके बीज जो होते हैं, सीड जो होते हैं, नग्न होते हैं, इनमें कोई तरह के आवरण बने हुए नहीं होते हैं। और जो एंजियोस्पर्म होते हैं उस बीज फल में अंदर होते हैं, फल होते हैं उसके अंदर बीज होते हैं, जैसे आम के देखते ही होंगे, ठीक है। और इसमें जो है फल प्रवेक्ता अंडाशय में होते हैं। उसके सेकंड पार्ट में कहता है इसके स्वतंत्र पादप बीजाभूषित होते हैं, जिनमें शंकु लगे होते हैं, जहाँ बीजाणु विकसित होते हैं और जो आगे चल के जो है गैमेटोफाइटा जो है निर्माण करते हैं, जिनमें युग्मक गैमेट्स होते हैं। इसमें जो है दूसरा बात फूल लगते हैं, जिनमें जननीय बीजाणु बनाते हैं, जिससे युग्मविदित बनते हैं, अंततः युग्मक बनते हैं। और इसमें जो है दारू में मुख्य रूप से जो वर्णित डेक्रोट होते हैं, जो वाहिकाएँ प्राय विद्यमान होते हैं। और इसमें जो है जाइलम वाहिकाएँ एवं वाहिनीय दोनों ही होते हैं। तो ये चीज़ें इसको जो है विशिष्ट बनाता है और इनमें सारी बातें खासियतों में आती है। कहते हैं कुछ यहाँ पर जो बताया गया है एक बीजपत्री की खासियत और द्विबीजपत्री की खासियत बताया गया है कि इसमें क्या क्या पाए जाते हैं। जैसे आप देख सकते हो कि इसमें जड़ पाया जाता है, इसमें दारू पाया जाता है, जाइलम वाहिकाएँ होती है, दूसरे में तना पाया जाता है, संवहन बंडल्स प्रेजेंट होती है। इसमें संवहन बंडल तो होती है प्लस एक गंध यानी कैम्बियल्स पाया जाता है। तो इसमें पत्तियाँ का जो भी भास होती है, इसमें पत्ती में जो है सामान्य शिराएँ होती है और इसमें जो होते हैं जलकाएँ सिराएँ पाई जाती हैं। पुष्प जो होते हैं इसमें होते हैं त्रिपक्षीय टाइप में पाया जाता है, जबकि दूसरे वाले पौधे में आपको सब कुछ मिलेगा, पुकेसर मिलेगा, पंचीय मिलेगा, बाहर दल मिलेगा, पंखुड़ी मिलेगी। तो इस तरह से जो है इसकी अंतरों में आप सब समझ सकते हो। बीज में भी कुछ बात होती है, जैसे कि आप देखोगे बीज जो होता है एक बीजपत्र, यानी बीज के 2 पार्ट नहीं होते हैं, बीज का एक ही पार्ट होता है। जैसे नारियल आप देख सकते हो ये 2 पार्टों में बटा हुआ नहीं होता है। और दूसरी तरफ जो है 2 बीजपत्री में जैसे होता है चना देखे ही होगे ग्राम, जिसमें जो होते हैं आप खोलोगे उसके छिलके उतारोगे तो ये 2 भागों में बढ़ जाता है, तो इसे द्विबीजपत्री कहते हैं। और एक बीजपत्री का मतलब जो होता है कि है जिसमें एक ही फल ही रूप में हो, जैसे कि आप नारियल का एग्जाम्पल ले सकते हो, इसमें 2 पार्टों में नारियल जो है विभक्त नहीं होता है।
तो इस एग्जाम्पल से तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में क्या अंतर है, ठीक है, मोनोकोटिलेडोन में क्या डिफरेंट है। तो इसमें आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। उसके पश्चात कहते हैं अनावृत्ति बीजों के कुछ कुल जो है फैमिली को हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। एंजियोस्पर्म पौधे जो है प्लांट जगत के सबसे जो है भिन्न एवं व्यापक सदस्य हैं। फूलों में अनेकों लक्षण पाए जाते हैं जो स्थायी होते हैं और इसलिए उन्हें जो है एंजियोस्पर्म विभिन्न कुलों में विभक्त करने का आधार भी बनाया जाता है। कहते हैं प्रत्येक कुल में ऐसे पौधे रखे गए हैं जिनमें फूलों के विविधताएं भागों को संगठना में समानता पाई जाती है, ठीक है। हम यहाँ पर जो है केवल 4 कुलों का ही अध्ययन करेंगे, जो 2 बीजपत्री और 2 एक बीजपत्री के विषय में हम बस वर्णन करेंगे। इसमें जो है फैवेसिस जो होती है, जो मटर कुल में आते हैं, इसके जो है अंतर्गत सभी दलें आती है। यानी मटर जो है, मटर भी आप देख सकते हो इसमें द्विबीजपत्री में पाया जाता है। उसके बाद है हमारा सेकंड रहेगा मालवेसी। मालवेसी जो होता है चाइना रोज या फैमिली भी कहते हैं। उसके बाद लिलासी जो होती है लिली फूल यानी फैमिली होती है। उसके बाद जो हम करेंगे पैसी जो होती है घास फैमिली, इसके अंतर्गत अनाज भी कुछ आते हैं जो कि महत्वपूर्ण बनाता है। तो सबसे पहले हमारा क्या है, द फर्स्ट प्लांट इज फेवेसी। Fabaceae family is a Palpolosis is the dicotyledons family. They show in this of chapter. The plant are herbous and shrubs and the reddish trees. The flowers are zygomorphic is mean a flower can be cut into 2 equal halves only through the one radius. Bisexual complete a calaxis is a considered 5 spell and jointed. Cornelia is a compared of the 5 petals as a Polopatrus is a Paleonosis is a shaped the butterfly shaped, and there is a large petals is a called it stander. 2 smaller one called to the wings and the 2 interior small ones more or less jointed forming a scales as androcoms gas 4 10 stems and arranged into 2 walls 9 plus 1. That is Diplophoros is the conditions and so in this picture. Genusperm is the spreading monocarpellars and unicellular with the many vascular arranged on the marginal placenta. Fruits. Here show this picture of pea. Their flowers. Peas show the flowers, stamens, and the petal of flower expanded out. The petal of flower is a stander, wings, and kill. There are stamens and there are flowers. A piece that sowing in your home. The Fabaceae is the example useful plant of Fabaceae. There are some features. There is the common name is a peas, mutter, and botanical name is a Pisum otivum, and peasants peas arhar. The cousin, green grams, moong is a botanical name is a Pholasis aurea, and soybeans is a Glassens mag, and lentillas masur, lens cousineries, and groundnut moong fully is a arches hyposia, and chickpea yani chana. Chickpea is chana is a name of botanical is a Cicer argentum. There is a next topic is Malvaceae. Here friend, Malvaceae is the plant may be a herbaceous shrub and trees. There are herbs and shrub and trees. Bicus as a rosa is a sinensis a China rose showing the flower, ventriculars, grahar and sunworm. They are the best example of this family. Friend, there is a flower are large, attractive, usually a shorted alexary. So in this picture, the flowers are pentatous, all worded, have a membrane that are 5 are multiples of 5, and angiosperm fixed mean that it can be divided into 2 equal, have a third only radius. Apical skulls is present on the additionally wall their backwards and just below their cases to colex has a 5 spell that may be a free or jointed at a base. Corylus has a 5 petals and is usually free. Androscomes and consist of indefinite number of monospores stem and their lower part of filament joined together to the formation stamen tubes. And genusperm there consider 5 carpus is a sconer cups and the orbit is a separates to pentacular having axial
fruit placenta and their carpus also present. The cotton beans and the hollow locks are other example member of this family. Shown in this picture, the Chinese rose flower. Chinese rose flower of present of carpels as apicals, calces and stamen. They normally present the all flower, and there are Chinese rose is important for this group. The next family is Liliaceae. Liliaceae it is a monocot family, Liliaceae family. The plant are mostly perennial herb. Their stem is the rhizomes and the bulb-like leaves may be a fleshly caudalings arising from the underground stem. The flowers are bisexually entomorphic, mostly trimorous. All over the volutes have their tree unit of multiply of three. And the Hypoxenus paternath is a large patroids corolla corolla is usually six. Here the six as arranged in the two bonded three each free of untied. Stems usually six, 3 plus 3. In their volutes situated the opposite to be a paternath is lobes and carpus 3 symphysis ovaries prior to the axial placentation fruits usually are carpels. Here show in this picture a onion plant. Here show in the onion plant a very easily found to the over field, and they are you are also show their part and the onions plant. The some plants are example of the usually plant of the Liliaceae. Liliaceae is a important plant is the Giritis kumari. Giritis kumari is the botanical name is always Brahmandaceae and Satwar or Satumuli. Yani Sporulus recocus and tulipa tulip and Kalihari, Gloresa saproba and lily is a Lilium condylarium, onion and Alamus cepa. The last topic is plantis is family of Poaceae. Poaceae is a monocotyledonous family, and there is a plant of herbs and rails bodden as the sugar cane inflorescence spike on spectacles for example weeds. A small piglet maybe a content not a more than 5 flowers. Flowers are very small in compass is with the scale like a stature. The stem are 3 sometimes and 6 as the rice and the bamboo. The 3 carpels and sonopos unicellular ovaries report to the varying to the single basal vascular fruits is the carpus is seed coated and ovary was in spiral fused. And some example usually plant of Poaceae. Poaceae is commonly found in gardens and the other side and your field. There are common names are rice, botanical name is Oryza sativa. Wheat is a Ptericum activus and maize is a Gia may. And sugarcane is a Saccharomus afflatum and Sarcodenda is a S. Esputum and Verlis is a Horens villager. Shown in this picture, some rice plant or Oryza sativa. The rice plant is a normally see on your field. There is a flowers, stem and potent branches of stained levels and panicles, and there are other types of present of this plant. तो सबसे पहले हमारा समक्ष जो आता है फेवेसी कुल यानी पेपिलोनियस एक द्विबीजपत्री, यानी इसमें एक ही बीज प्रेजेंट होता है। पौधे के शाख या झाड़ी होते हैं और बिरले ही वृक्ष होते हैं। कोई कोई ही पौधा जो होता है जो वृक्ष के रूप में आपके समक्ष प्रेजेंट होता है। कहते हैं इसमें जो पुफल और व्यासमती यानी जाए वो गोम स्ट्रीम्स अर्थात पुपल्स केवल एक ही त्रिज्या द्वारा 2 सामान्य भागों में काटा जा सकता है। द्विलिंगी जो होता है पुण्य बाहरी दल कुंज जो है पुंज कैलिकस में 5 बाहरी दल होते हैं जो कि जुड़े हुए होते हैं। इनके अगर आप देखोगे पत्ते देखोगे तो इनके जुड़े हुए पत्ते होते हैं और करोला जो होते हैं में 5 पंखुड़ियाँ होती है, यानी इसके फूल देखोगे तो उसमें 5 पंखुड़ियाँ दिखेगी। ठीक है, दलीय होते हैं आकार में जो है पहली नौसिया के तितली के समान आकार वाली होती है और बड़ी पंखुड़ियाँ भी होती है जिसमें स्टोडस व छोटे पंखुड़ियों के जो है पक्ष यानी विंग्स बने होते हैं जो कि इसको महत्वपूर्ण बनाता है। आंतरिक 2 छोटी पंखुड़ियाँ होती है जो आपस में अर्ध खुली होती है, तरह से जुड़कर एक कील यानी कैंस बनाती है। पूर्व में जो होती है 10 पुकेशर्स स्टेमन्स होते हैं जो कि 9
प्लस 1 के रूप में 2 चक्रीय वॉलेस यानी चक्रोवॉलेस विन्यासी होते हैं। इसे जो है द्विसंधि डायनोस्पर्म स्थिति कहते हैं, जो चित्र में भी दर्शाया गया है। कहते हैं उधर एकांड्रिस जो मोनोस कैपलैरिस एक कोष्ठकीय यानी सेलुलर जो बहुभुजांड युक्त होते हैं, जो कि उपांतरित मैर्जिना विडाजन्स में विन्यासित रहते हैं। फल एक सेल यानी फली के रूप में होता है। जैसे कि चित्र में भी आप देखोगे कि मटर का एक पौधा दिखाया गया है और मटर के जो है विभिन्न विभिन्न भागों को दर्शाया गया है। इसमें मटर के पौधे के फूल लिया गया है, तो फूल भी देख सकते हो किस प्रकार से है। और इसमें जो आपको एक बात बताई गई थी पुकेसर, तो पुकेसर 9+1 के भाग में होता है, जैसे कि चित्र में भी दिखाया गया है। एक अलग होता है, बाकी जो है 9 पार्ट इधर साइड होते हैं। तो ये आप जनरली अपने गार्डन में या अपने घर में जहाँ फील्ड होगा, खेत होगी, वहाँ से आप ये पौधा प्राप्त करके इसके बारे में रिसर्च कर सकते हो कि कौन कौन चीज़ प्रेजेंट है। तो जी दोस्तों, जो चीज़ की सुविधाएं आपके समक्ष है उसको कहते हैं प्रैक्टिकल कर लेने से ही फ़ायदा होता है। तो आप अपने गार्डन में जाइए, वहाँ पर इस पौधों को लाइए और इसमें जो है हर चीज़ का जो है आपको जो पढ़ाया गया है उस बातों का इसमें देखिए कौन कौन चीज़ जो बताई गई वो सही भी है। तो इसमें जो है अब लास्ट वाला में ध्वज अथवा ध्वजक पाया जाएगा, स्टैंड पाया जाता है, पक्षक पाया जाता है, कील या नेतल पाया जाता है, जो कि जो मटर पौधे के जो है विशेष बनाता है इस कैटेगरी में। ठीक है, उसके पश्चात हमारे समक्ष जो है कहते हैं फाइवेसिया के उपयोग पादपों के कुछ उदाहरण जैसे आपके समक्ष दिया हुआ है। मटर यानी इसको हम पीवी कहते हैं, पीस कहते हैं। ठीक है, इसमें जो है इसका वनस्पति नाम जो होता है पायसम स्टाइवस, पायसम स्टाइवस इसका बोटैनिकल नेम। उसके बाद अरहर आता है जिसको हम पीवी कहते हैं। अरहर जो होती है हमसे काजान में के नाम से जाना जाता है। उस पर मूंग जो है फेरियोसलस ऑरियल्स के नाम से जाना जाता है, बोटैनिकल नेम। उसके बाद सोयाबीन है, सोयाबीन को हम ग्लाइसिन मैक्स के नाम से जानते हैं। मसूर को जो हम कहते हैं लैंस कुलिनोरियस। ठीक है, लैंस कुलिनोरियस होता है। मूंगफली जो होता है उसको हम अरकिस हाइपोजिया कहते हैं। ठीक है, मूंगफली के पौधों के क्या कहते हैं हम हरकेसिस हाइपोजियस कहते हैं। चना के जो होते हैं उसको हम कहते हैं साइसर एरियोटिनियम यानी साइरस एंटोनियम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, उसके पश्चात हमारे समक्ष जो है मालवेसिया दूसरा पौधा है। इस कुल के जो है पादप जो होते हैं, पौधे जो होते हैं वो झाड़ी या पेड़ होते हैं, यानी झाड़ी के रूप में भी आपके समक्ष हो सकते हैं या पेड़ के रूप में भी इसका विकास होता है। इस फैमिली के सबसे उदाहरण में से एक जो है लिवोकोसिस रोजा साइनोसिस यानी बाइकस रोजा साइनोसिस, जो नाम बहुत काफ़ी प्रचलित है, जिसको हम चाइना रोज या फुल फ्लास या देशी भाषा में गुड़हल भी कहते हैं। ठीक है, ये पौधा गुड़हल के नाम से भी जाना जाता है हिंदी में। तो ये पौधा जो है आपको आपके घर के आसपास कहीं मिल जाएगा गुड़हल के, तो अपने मम्मी पापा से पूछ के उस पौधे के जो है फलों को जो है लेके आइए और उसके फूलों का अध्ययन कीजिए कि आखिर उसमें क्या क्या है, फलों में क्या गुण पाया जाता है। देखिए दोस्तों, कुछ ज़रूरी चीज़ें जो होती है आप खुद भी कर सकते हो। कहते हैं फूल बड़े ही आकर्षक होते हैं और सामान्यतः एक कक्षीय होते हैं। फूल पंचीय यानी पेंटामोरस होते हैं। सभी चक्र 5 या 5 के गुणक होते हैं। त्रिज्या सम्मिलित होते हैं यानी एक्डोनोफाइटिक्स होते हैं, अर्थात किसी भी त्रिज्या द्वारा इनसे 2 सामान्य भागों में बांटा जा सकता है। बारह दल के जो है ठीक नीचे एपिकेसिक्स नाम से जो है सहपत्रिका यानी वेस्टुओल्स का एक जो है अतिरिक्त चक्कर होता है। कैलिस में 5 बारह दल होते हैं जो कि आधार पर अलग अलग या जुड़े हो सकते हैं। उसके बाद करोला होते हैं। दल पुंज की 5 पंखुड़ियाँ सामान्यतः स्वतंत्र होते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो वर्णन है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है कि उनका पत्ते कैसे होते हैं, उनका बीज का क्या साइज़ होता है, उनके तने कैसे होते हैं। ठीक है, उसमें कितने पंखुड़ियाँ बनती है। तो यही चीज़ तो बोटेनिकल वाले बच्चों को करने की आवश्यकता है। आगे चल के जब आप बीएससी करोगे, चाहे आगे पढ़ाई करोगे, तो यहाँ सब्जेक्ट जो होगा जूलॉजी में बदल जाएगा। ठीक है, बॉटनी में बदल जाएगा। तो यहाँ पर आपको पौधे के बारे में बॉटनी में पढ़ना पड़ेगा, जूलॉजी में पढ़ोगे तो एनिमल्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो ये चीज़ें देखिए आगे चल के डिवाइड हो जाता है। तो आपको अभी से ही समझ होना चाहिए। अगर आगे बॉटनी लेते हो तो इसमें आपको समझ होना चाहिए कि पौधे के कौन भाग को क्या कहते हैं, कैसे उसको नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये महत्वपूर्ण आपको बना देता है, क्योंकि आप +2 में हो तो ये चीज़ें आपके लिए मान्यता रखता है। जगह जेनोसिस जो होते हैं 5 कार्पस होते हैं, जिन्हें स्पर्श अनियुक्ति पॉडस जो होते हैं अंडाशय एक उदरवर्तीय होती है। ठीक है, इसमें 5 कोष्ठीय होते हैं। स्तंभीय बीजांडासन और एक्साइड प्लेजेंटा होता है जो फल एवं जो है स्फोटिक्स कैप्सूल के रूप में प्रेजेंट होता है। जैसे आपके समझ चित्र भी है जो एक चाइना रोज़ फूल के दिखाया गया है। इसमें चाइना रोज़ के हर एक पार्ट को जो है वर्णन करने की कोशिश किया गया है। सबसे पहले जो है पुकेसर के रूप में फूल को वर्णित किया गया है। उसके बाद बाहरी दल, दल पुंजी,
एपिकैसिस यानी अंडाप्य। तो ये सारी चीज़ें जो होती है पौधे के लिए विशिष्ट होती है और इसको जो है बहुत महत्वपूर्ण बनाता है। तो ये चाइनीज़ रोज़ का एग्जाम्पल था। इसमें जो है कपास, भिंडी, हलिकलक इस कुल के अन्य उदाहरण हैं। कपास तो आपको पता ही होगा, अगर कपास नहीं पता है तो भिंडी के बारे में तो आप जानते ही होंगे, और भिंडी भी नहीं तो हॉलीहॉक के कुल के अन्य पौधों को भी देख सकते हो और उसकी रिसर्च भी कर सकते हो। भिंडी तो जनरली आपको कहीं भी मिल जाता है, कहीं भी गार्डन या कहीं भी आपके खेत में। तो उसके फूलों को जो है अध्ययन कीजिए कि आखिर जो इस बॉटनी में आपने पढ़ा है, जो समझा है प्लानेट के बारे में, प्लांट्स के बारे में, तो उसमें क्या विशेषताएँ थी, इस पादप जगत के जो बारे में पढ़ा आपने तो उसमें क्या समझ में आया। अगला जो हमारा है, ठीक है, एक है लिलियेसी। लिलियेसी एक बीजपत्री कुल में है, लिली कुल के हैं। कहते हैं पौधे इतने शाख होते हैं और जो अधिकांश जो होते हैं बहुवर्षीय होते हैं, यानी कई सालों तक इसको जो है लगा के रखा जा सकता है। तना प्रकंद राइजोम या बल्बीय आकार का होता है, जो पत्ती, मांसल और स्तंभिक भूमिगत तने से उभरने वाली हो सकती है। कहते हैं फूल जो है द्विलिंगिक यानी एक्टोफॉर्म, त्रिज्या सामान्यतः अधिकतम त्रिये जो टाइमोरस सभी चक्रों में या तो 3 इकाई या 3 जो है गुणक होते हैं। जगांधर से होते ही है परिखंड यानी पेरिनथ बड़ा होता है और कैरोलनुमा पंखुड़ियाँ सामान्यतः 6 होती है, जो कि 3-3 के 2 चक्रों में विन्यस्त रहती है। या तो ये स्वतंत्र या संयुक्त भी हो सकती है, तो इसमें कोई दो राय नहीं रहती है। ठीक है, कहते हैं पुकेस स्टेमेंस सामान्यतः जो होता है 6 भागों में बटा होता है, यानी 3-3 के जो है तो रेशो बनते हैं। जो परिदल होते हैं परियोलस के विपरीत 2 चक्रों में विद्यमान रहते हैं। 3 कार्पस जो होता है युक्त डम्पी यानी अंडाशय उद्रमस्त बीजांडासन होते हैं। फल सामान्यतः एक जो है संपू टीका यानी कैप्सूल के रिगार्डिंग होता है। जैसे कि आप चित्र में भी देख सकते हो, जहाँ पर एक प्याज का चित्र दिखाया गया है। इस प्याज में जो है हर एक पार्ट को दिखाया गया है। देखो दोस्तों, प्याज जो है जनरली आपके घरों के आसपास मिल जाता है, ठीक है। तो उसको लेके आइए फूल और उसको अध्ययन करके देखिए कि उसमें क्या क्या पाया जाता है। जैसे चित्र में दिखाया गया है उसी प्रकार से जो होगा पौधों में सारे पार्ट बटे होंगे। देखिए यहाँ पुष्प जो है 3-3 पार्टों में बताई गई है, 3-6 बनाता है। तो ये चीज़ें सब जो होती है आप प्रैक्टिकल करके देखोगे तो उतना ही आपको अच्छा समझ में आएगा। कहते हैं लिलियासी कुल के कुछ लाभदायक पौधे के उदाहरण यहाँ पर हमारे समक्ष दिया गया है। ठीक है, आपको पता है धूत कुमारी जो होती है, धृत कुमारी जो होती है, एलोवेरा, एलोवेरा जो होता है एलोवेरा के नाम से होता है, इसको वनस्पति नाम एलोवेरा कहते हैं। ठीक है, उसके बाद सतवर, सतमूली यानी एस्परोगस यानी एस्पोरेगस, रेसिमोसस जो होते हैं इसमें विशेष पौधा होता है। उसके बाद है ट्यूलिप्स, ट्यूलिप्स जो होते हैं आपको ट्यूलिप्स के नाम से ही जाना जाता है बोटनिकल में भी। उसके बाद है शंख पुष्पी यानी कलहिहारी, कलहिहारी जो होती है इसको हम ग्लोरोसा पुष्पा भी कहते हैं, सुपबा। ठीक है, तो ग्लोरोसा सुपबा माना जाता है। उसके बाद लिली है, लिली को जो है बोटनिकल नाम जो है लिलियम कैरिडम, लिलियम कैरिडम्स के नाम जाता है। प्याज को जो है एलियम्स सीपा के नाम से भी जाना जाता है, एलियम सीपा के नाम से भी जाना जाता है। उसके पश्चात है कुल पियोसी, कुल पियोसी एक बीजपत्री कुल के नाम से जाना जाता है। तो इसमें जो पौधे होते हैं इसके पौधे जो है सक्रिय होते हैं, बहुत ही कम कष्ट के होते हैं, जैसे गन्ना। पुष्प फॉर्म जो है पनमिक साइटोकॉलस यानी युक्त कविश यानी साइपक। गेहूं में एक छोटी कणकी में 5 से अधिक पुष्प नहीं होते हैं। फूल बहुत छोटे असफल जिनमें शंख जैसी रचना होती है। पुकेसर होता है जिसमें 3 पार्ट होती है, कभी कभी ये 6 जैसे कि चावल और बांस में पाया जाता है। 3 कार्पस में युक्त पंडव यानी कोष्ठीय अंडाशय, उधर एक आधारी बिंड फल कैरियोसिप्स बीज का छिलका या अंडाशय भित्ति जो अपथकनीय रूप से जुड़े होते हैं। उसके बाद पोसिस कुल के कुछ जो है उपयोगी पौधे के उदाहरण निम्न भी हो सकता है। ठीक है, उसके पश्चात जो है इसका हम वनस्पति नाम और सामान्य नाम को भी देखेंगे। देखिए चावल को जो है सामान्य नाम को चावल ही कहते हैं, लेकिन इसको वनस्पति नाम जो है इसका है ओराइजा स्टाइवा, ओराइजा स्टाइवा। तो याद रखना ओराइजा स्टाइवा नाम के साथ जाना जाता है। ठीक है, गेहूं जो है इसको हम कहते हैं ट्रेटिकम एस्टिबम, ट्रेटिकम एस्टिबम। ठीक है, मक्का को कहते हैं, ठीक है, जिया मेज के नाम से जाना जाता है। गन्ना जो होता है सेक्रम ऑफिसिनेरस, देखिए इसको जो कहते हैं सेक्रम ऑफिसिनेरम। ठीक है, उसके बाद है सरकंडा, सरकंडा जो होता है एस्पोनेरेटेनियम्स के नाम से जाना जाता है।
उसके बाद जौ जो होती है हार्डियम्स व्लेगियर के नाम जाना जाता है। अब चित्र में जो है हमारे समक्ष जो है धान यानी जो है चावल का पौधा दिया गया है, जिसको ओराइजा स्टोनाइना भी कहते हैं। तो इसमें आप जो हो जब चावल का समय रहता है, ठीक है, जब आपको बरसात स्टार्ट होता है उसी समय जो है ये पौधे लगाए जाते हैं और इसका फल जो है अंकुरित होती है। तो आप इस समय जो है जाके देख सकते हो कि धान में क्या क्या खासियत होती है, उनके फलें जो होती है कैसे विकसित होती है। तो ये सारे बातें जो थी बहुत इंपॉर्टेंट थी, महत्वपूर्ण थी। आगे का टॉपिक जो रह गया है दोस्तों हम अगले पार्ट में करेंगे, अगले भाग में करेंगे। तो आप इस तरह बने रहिए त्रिपाण स्टडी सेंटर के साथ और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से त्रिपाण स्टडी सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहां पर आप त्रिपाण लिखिएगा तो जो है वो त्रिपस कर देगा, ठीक है। जो आप गूगल पर सर्च करोगे त्रिपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्जाम खत्म हो जाने के मेरा क्या जरूरत है त्रिपाण स्टडी सेंटर से, ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्यों? क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NISU बोर्ड के जो है 10th प्लस 2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफी जो है त्रिपाण स्टडी सेंटर का फायदा ही फायदा है, ठीक है। अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फायदा पहुंचाएगा। एग्जाम के तौर पर मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूंगा, ठीक है दोस्तों। इसलिए सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। अपना ध्यान रखना, बाय।